राज बने, जन सुराज बने, तो सब लोग बोलेंगे जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब जिनको सुनने के लिए आप आए हैं, जो हमारे आपके बच्चे के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर 18 महीनों से पैदल चल रहे हैं, वो गरीबी से निकलने के वो रास्ते बताएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए प्रशांत किशोर जी। नमस्कार, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, सांसद विधायक नहीं हैं, मुखिया सरपंच भी नहीं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। अभी आपके विधायक जी जो बता रहे थे, हमारे दादा यहीं मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यहीं बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। जो लोग हमको जानते हैं वो आपको बताएगा कि पिछला 10 साल में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ा, वो जीत के राजा हो गया। तब संकल्प लेकर आए हैं कि किसी दल और नेता का हाथ नहीं पकड़ना, वो तो बहुत कर लिए। अब एक बार बिहार की जनता का आपका हाथ पकड़ना है, आपको सलाह देना है, ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चों का जीवन भी सुधरे। इसलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते हैं, दल नहीं है, वोट कैसे मांगेंगे, चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये आपको बताने आए हैं क्या करने से आपका जीवन सुधर सकता है। आपने बहुत समस्या का जिक्र किया, हम आपका समस्या क्या गिनवाएंगे। हम सहरसा में 15 दिन से हैं। यहाँ पर जो गरीबी है, बदहाली है, वो किसी दूसरे जिला से आपके यहाँ ज्यादा है। हम क्या बताएंगे कि आपके बच्चे कैसे जी रहे हैं। आप तो जी रहे हैं, खुद आपको मालूम है। तो हम आपका समस्या गिनवाने नहीं आए, हम आपको उससे निकलने का रास्ता बताएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि इस समस्या में आप हैं क्यों और इससे निकलिएगा कैसे। एक साधे सब सधे, सारा समस्या का एक उपाय है। अगर आपका गरीबी खत्म हो जाए तो रोड रहे चाहे न रहे, आपका जीवन सुधर जाएगा। यहाँ विद्यालय में पढ़ाई हो चाहे न हो, आप अपने बच्चे को पढ़ा लीजिएगा। गरीबी से निकलने का रास्ता ढूंढना। अगर गरीबी से निकल गए तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। तो हम अभी आपको बताएंगे कि आखिर आप इतना गरीबी में हैं क्यों और इससे निकलने का उपाय क्या है। आपको समझ में आए, बात को ध्यान से सुनिए। समझ में आए तो इसको अपना लीजिए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हमको आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। दुनिया में जितने विद्वान लोग हैं उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, तो उसका गरीबी खत्म। इसी में आपके गांव में जो पढ़ लिख के नौकरी कर रहा है उसका हालत आपसे बेहतर है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो जिस पर बाढ़ न आए, सूखा न पड़े, तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, कोई कर्ज भी दे दे, तो यहाँ बैठा हुआ हर आदमी कोई न कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, दुकान व्यापार कर सकता है। तो ये 3 को याद रखिए, नौकरी, खेती और व्यापार। नौकरी चाहिए तो बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती करना है तो उसके लिए बढ़िया जमीन होना चाहिए, और बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी होना चाहिए। आप गरीब इसलिए हैं
कि यहाँ पर जो लोग हैं, ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चों के पास पढ़ने का उपाय नहीं है। गरीब का बच्चा पढ़ने गया, वहां पढ़ा नहीं, खिचड़ी खा के घरे चला आया। आप में से कुछ आदमी पैसा वाला है जो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहा है, सोचता है हमारा लड़का तो आगे निकल जाएगा। आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिला, इसलिए कि स्कूल तो आप भले प्राइवेट में पढ़ाए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो बिहार के स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो अगर आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? खेती करके पंजाब हरियाणा में लोग इतना राजा हो गया कि आपके यहाँ से सब बिहार से लड़के जाकर पंजाब में मजदूरी कर रहा। वहां पर भी यही जमीन है, आपसे कम उपजाऊ जमीन है, लेकिन किसान पैसा कमा रहा। वो यहाँ पर हालत क्यों खराब है? वो इसलिए कि जितने लोग आप यहाँ आए हैं, अपने गांव पंचायत में देख लीजिए, 100 आदमी जो रहता है, 100 में 60 आदमी के पास तो जमीन है ही नहीं। यहाँ गरीब के नाम पर राजनीति हुआ, समाजवाद का बात हुआ, सामाजिक न्याय के नाम पर वोट लिया, लेकिन गरीब को जमीन नहीं दिया। तो 100 में 60 आदमी के पास तो जमीनें नहीं है, तो खेती करेगा कैसे? आप बाढ़ का बात कर रहे हैं, यहाँ हाथ उठाकर पूछ लीजिए, जितने लोग आए हैं 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन है ही नहीं। जो 40 आदमी बच गया जिसके पास जमीन है, उसमें ज्यादातर आदमी 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का मालिक है। 2 बीघा से ज्यादा जमीन वाला यहाँ 2-4-5 आदमी ही होगा, सब 2 बीघा से कम वाला ही है। तो यहाँ जो आप खेती करते हैं, ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। खेती करने वाला आदमी अपने बाल बच्चे का पेट भर लेगा, नून तेल कपड़ा साड़ी का जुगाड़ कर लेगा, लेकिन उसके घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो बिना 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके पास पढ़ाई और नौकरी का दरवाजा बंद, खेती से कमाई का दरवाजा बंद, एक दरवाजा बचा। अगर आपके पास पैसा होता, यहाँ बैठा हुआ आदमी कोई आपको 1 लाख रुपया कर्जा दे दे, कोई सरकार हो, आपके पास पैसा होगा, 4 गो गाय भैंस तो सब खरीद सकता है। कोई एक किराना का, फार्चून का, खाद का, कपड़ा का दुकान कर सकता है। वो आप क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, यहाँ 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या? अपने बच्चा को क्या खिलाइएगा? और रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहाँ से लाइएगा? तो आपका तीसरा दरवाजा भी बंद। पढ़ाई है ये नहीं, खेती से कमाई नहीं, रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी नहीं, तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए, चाहे जिसका सरकार बन जाए। सरकार यहाँ सड़क बनवा दे कि आपको अनाज बांट दे, आपको शौचालय बना दे कि 400 रुपया पेंशन दे दे, आपको बिजली ला दे कि सिलेंडर बांट दे, आपका गरीबी नहीं खत्म होगा। ये तो सब काम सरकार कर ही रहा है। सरकार ने ये सब काम किया है, फिर भी आपका गरीबी नहीं खत्म हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, जब आपको खेती से आमदनी हो और घर घर महिला को, युवा को
सरकार पैसा दे, कर्ज दे, ताकि हर महिला 5 घंटा 10 घंटा काम करके रोजी रोजगार करके अपने लिए रुपए निकाले। तो ये काम कैसे होगा, यही आपको बताएंगे। तो पहला चीज याद रखिए, गरीबी से निकलना है तो नौकरी चाहिए, खेती चाहिए, चाहे व्यापार चाहिए। दूसरा, नाली गली के चक्कर में मत पड़िए, कोई दूसरा कोई बात बताए वो मत समझिए। गरीबी से निकलने का सिर्फ 3 ही रास्ता है। अब ये होगा कैसे, यही आपको 10 मिनट में बताएंगे। जिसको जिसको सीखना है रास्ता, उसको 3 सवाल का जवाब देना है। आपस में बात नहीं करना है। हम नेता नहीं है कि भाषण देंगे आप ताली बजाइएगा। शांति से आपको 3 सवाल का जवाब आप दीजिए। आपको दिखेगा, अपने समझ में आएगा कि आपकी गरीबी क्यों है और इससे निकलिएगा कैसे। सब आदमी सोच के बताइए, हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, मुंह खोल के जोर से बोलिए भैया। बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हम नहीं बोले हैं भैया, देख लो आपके सामने सबने बोला है। जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो अनपढ़ है वो भी, जो अगड़ा हो कि पिछड़ा, गरीब अमीर, महिला पुरुष, युवा बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना चाहिए। इतनी समझदारी आप सब में है, किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, बढ़िया पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतनी समझदारी आप सब में है। तो देखिए अब आपकी बर्बादी का कारण, सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने अपने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए। आपको बोले अभी दिखाएंगे बर्बादी का कारण, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए। अभी 1 घंटा आदमी कह रहा है कौन नेता आपके बच्चे को ठगा, आपको ठगा। सबसे ज्यादा आप अपने बच्चों को तो आपने ठगा। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन में वोट नहीं दिया, तो दरवाजा खुलेगा कैसे? दूसरा दरवाजा आपको बताया रोजी रोजगार का। आपको मालूम है अगर यहाँ फैक्ट्री चालू हो जाए, नया एक फैक्ट्री लग जाए, आपके बाल बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आप में से किसी ने आज तक जीवन में अपने बच्चों के फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। दोनों बात छोड़ दीजिए, खेती तो आप करते हैं, अभी आप जल जमाव से, बाढ़ से परेशान हैं, लेकिन सबके बावजूद आप आलू बहुत उगाते हैं। यहाँ धान होता है, मकई होता है, आलू आप उगाते हैं। 2 महीना पहले धान आप बेचे हैं, चाहे आप वोट लालू को दिए कि मोदी को दिए, यहाँ कोई ऐसा वीर नहीं है जो धान 2100 रुपया में बेचा है। चाहे आप मोदी का झंडा उठाइए कि लालू का झंडा उठाइए, धान आपका बिका है 1600 में, 1700 में। सबको मालूम है धान का कीमत है 2100 रुपया। वोट आपने किसी को दिया, अपना धान बेचे 1600 में, 1700 में, तो आपका आमदनी तो कम हो गया, आपको पते नहीं चल रहा। तो जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने फसल के दाम के लिए वोटें नहीं देते हैं, तो आपका गरीबी खत्म होगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि इसका क्या गारंटी है कि इसके लिए वोट देंगे, रोजगार के लिए तो रोजगार मिलेगा। हम लोग तो जीवन में सबको वोट दे के देख लिए, सब लोग हमको ठगता है। तो हम अभी आपको एक रास्ता बताएंगे, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, रोजगार पढ़ाई अपने बच्चों के लिए ले लीजिए।
अगर समझना है तो दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। जैसे अभी बुझाया कि आपकी बर्बादी क्यों है, 2 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी सोच के बताइए, आज तक जीवन में आपने जिसको वोट दिया उन नेताओं ने आप लोगों का काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर हर आदमी को बोलना है। हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? सही बोलो भैया, पूरा जोर से बोलिए। नहीं किया है। देखिए यहाँ जितने लोग हैं, आपने वोट चाहे लालू को दिया, मोदी को दिया, आपने कहा कि भैया जिसको वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो हम अभी गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म करेंगे, आपको दिखेगा रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी आप में से बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मुड़ी मत हिलाइए। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान के नाम पर। सब हिंदू लोगों ने कहा कि भैया और कुछ काम हो चाहे न हो, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में मंदिर बन गया कि नहीं बना? अरे बोलो, बना नहीं बना? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बोलिए, आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बोलिए, हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है जनगणना? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट कहां दिए, मोदी जी को देखकर दिए। तो 5 बरिस सांसद विधायक अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी आपके हमारे पैसा से अपना चमकता हुआ चेहरा रोज सुबह शाम टीवी में, अखबार में, मोबाइल में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? अरे बोलो भैया, सुतने आए हो यहाँ? दिखा रहे, मोदी जी का चेहरा देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो गुजरात में तो विकास हो रहा है, देश भर का पैसा ले जाकर मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, सहरसा, मैसी से आपके बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? किस बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आप तो खुद बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर कि भैया हम लोग जीवन में कभी पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने के लिए घूम रहे। वोट वोट नहीं मांगते, यही बताने के लिए घूम रहे। बोओगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट जिस बात के लिए दोगे वही तो मिलेगा। वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जाति और धर्म के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से होगा?
अगर आप यही बात बता रहे, गांव गांव घूमकर आपको हाथ जोड़कर एक बात बता रहे, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई मोदी, कोई लालू, कोई प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। तो आपको अपने बच्चों की चिंता खुद करनी पड़ेगी। अब आप जरा बताइए, आपके बर्बादी का असली कारण अभी दिखाएंगे। सब आदमी सोच के बताइए। 3 सवाल का जवाब देना है, उसके बाद रास्ता बताएंगे। तीसरा सवाल, दुनिया में और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाथ उठा कर बोलिए, कैमरा में रिकॉर्ड होना चाहिए। जोर से बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। सांझ का बेला है, बत्ती जला है, पूरा गांव बैठ के एक साथ झूठ बोल दिया। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के। रास्ता में अगर आपके गांव जवार के 100 बच्चे मिले हैं, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। सुबह से हम चल रहे हैं, अभी तक किसी भी गांव में आपका बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या अगर गया तो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के 10 बजते बजते रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा। ये आपके बच्चे हैं और आपको इसका कोई चिंता नहीं। लोग कह रहा है कि भैया इतना गरीब हैं, अपने बच्चा का कैसे चिंता करें। जिस बच्चे को इतनी गरीबी में भी आप अपने कोरा में रख के बड़ा करते हैं, उन बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, उसके पैर में चप्पल नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। और जिन नेताओं ने आपके बच्चों का, आपका ये दुर्दशा किया है, कल वही नेता आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, सब जाकर उसी हाथ से जाति और धर्म के नाम पर उसका वोट दबाएगा। और यहाँ कहता है कि बच्चे का चिंता है। अगर आपको बच्चे का चिंता होता तो जिन नेताओं ने आपका ये बदहाल दुर्दशा किया है, उसको आप वोट देते, मुर्गा भात खाकर वोट देते, जात के नाम पर वोट देते। और अगर अपने बच्चों के लिए ईमानदार नहीं हो तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। आपको हुआ है चीनी का रोग और आप लड्डू और गुड़ खा रहे हैं और आपका शरीर गलते जा रहा है। आपको करेला का रस पीना पड़ेगा। नेता को गाली देने से नहीं होगा। जब तक आप अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं होगे, तब तक कोई नहीं आपको सुधार सकता है। एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाएं, एक मोदी आए कि 10 मोदी आए, आपके बच्चों का दशा तब तक नहीं सुधरेगा जब तक आप नहीं सुधरिएगा। आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब आपको एक रास्ता बताएंगे, रास्ता सीख लीजिए और हमसे लिख के ले लीजिए। आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कहता है मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है कि इस बार लालू के लड़का को राजा बनाना है इसलिए वोट दो, किसी को मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति सिखा रहे, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं।
नेता के बच्चे के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, मंदिर के लिए नहीं, मस्जिद के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम आपको बता रहे हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के राजा बन गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन अपने बच्चों के लिए वोट देना है। अनंत नेता के लिए दोगे, जात के लिए दोगे, मंदिर के लिए दोगे, नाली गली के लिए दोगे तो लिख के लीजिए, लिख के ले लीजिए। जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा और आपको ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। जिस बच्चा को आप पैदा किए हैं कम से कम उसका तो चिंता करो। अपने बच्चों का भी चिंता नहीं करोगे तो तुम आप कष्ट में नहीं जियोगे, कौन कष्ट में जिएगा। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो इसको अपनाइए, न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। एक ही मंत्र सिखाए हैं, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो। अगर नेता के बच्चे के लिए दोगे तो नेता का बच्चा बड़ा होगा, अपने बच्चों के लिए दोगे आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा, और नहीं कीजिएगा तो कभी ये सुधार हो नहीं सकता है। एक नारा लगाएंगे, इस धरती के सम्मान में मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है, जय बिहार। इसीलिए बिहार के आदमी को बाहर जाता है कहता बिहारी कह के गाली देता। यहाँ के आदमी को कोई आत्मसम्मान नहीं बचा। आपके घर के जवान लड़कों को बिहारी कह के गाली देता है, 4 लाठी मारता है, लेकिन यहाँ के आदमी को कोई चिंता नहीं। 4 किलो भात खा रहा है, अब जात के बारे में गाना गा रहा है। जात और भात इसी ने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। 30 बरिस से लालू नीतीश ने जात का माला पकड़ा दिया, मेरा जात तुम्हारा जात, अगला जात पिछड़ा जात, और 3 पीढ़ी अनपढ़ और मजदूर बन गया। मोदी जी आए और जात का काट निकाल लिए, 4 किलो भात बांट रहे हैं, अब बोरा में भर के हम लोग वोट दिए जा रहे हैं। अगर अपने बच्चों को का जीवन सुधारना चाहते हो तो जात और भात दोनों से बाहर निकलो, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दो, तब जान बचेगा, न तो जान बचने वाला नहीं। यही बात बताने आए हैं। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।